को देखना है। ओके, तो हम लोग कल हम लोगों ने सूफी आंदोलन कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, है ना। तो भक्ति आंदोलन में क्या कुछ हो गया था ना, थोड़ा सा एक पैरा मैंने लिखवा दिया था। हाँ, तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संघ, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संघ। अब पैराग्राफ के ले लेंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत से इसे प्रारंभ किया। इन्होंने दक्षिण भारत से इसे प्रारंभ किया। ठीक है, आगे लिखिए। इनका प्रमुख सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत था। अद्वैतवाद का सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत था। अद्वैतवाद मतलब होता है एक ही सत्ता। ठीक है, आगे एक सत्ता मतलब एक ही ईश्वर की सत्ता। अद्वैतवाद मतलब एक ईश्वर की सत्ता। ठीक है, इन्होंने कहा था कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। उन्होंने कहा था कि एक ही मात्र ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठ, बाकी सब मिथ्या है। पहले थोड़ा सा सभी संतों के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। तो शंकराचार्य ने कौन सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत, और इसको अंडरलाइन करते जाना। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना, एक तरफ ये दे देगा संतों के नाम और दूसरी तरफ उनका सिद्धांत। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या कहा है कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है ना, एक ब्रह्म केवल एक ही, मतलब एक ही सत्ता है। मतलब कि बहुत देववादों का भी इन्होंने भी रूप किया और अब आगे सारा मोह माया है। उसके बाद पैराग्राफ चंद्र के लिए दक्षिण भारत के एक अन्य प्रमुख संत रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत के एक अन्य प्रमुख संत रामानुजाचार्य थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इनका अद्वैतवाद सिद्धांत था, इनका विशिष्टाद्वैतवाद। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि ब्रह्म के साथ ही साथ जीव एवं जगत की भी सत्ता है। इनका कहना था कि ब्रह्म के साथ साथ जीव एवं जगत की भी सत्ता है। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए श्री संप्रदाय का गठन किया। श्री संप्रदाय का गठन किया। ठीक है, लिखिए। दक्षिण भारत में ही
दक्षिण भारत में ही संत निम्बार्काचार्य, दक्षिण भारत में ही संत निम्बार्काचार्य, दक्षिण भारत में ही संत निम्बार्काचार्य भी हुए। दक्षिण भारत में ही संत निम्बार्काचार्य भी हुए जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात इन्होंने अद्वैत एवं द्वैतवाद, अद्वैत एवं द्वैतवाद दोनों पर विश्वास किया। यानी उन्होंने ब्रह्म की भी सत्ता स्वीकार की, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जीव जगत भी सत्य है। आगे लिखिए, फिर पैराग्राफ क्षेत्र लिखिए। इन्होंने अद्वैतवाद के साथ साथ द्वैतवाद के सिद्धांत पर भी विश्वास किया। फिर पैराग्राफ क्षेत्र लिखिए। दक्षिण भारत के एक अन्य प्रमुख संत माधवाचार्य थे। अब इसे मैं सिद्धांत लिखवा रहा हूँ ताकि तुम लोग, ठीक है, मोस्टली सिद्धांत पूछे जाते हैं, बाद में फिर थोड़ा सा जीवन के बारे में पैराग्राफ करके लिखे। दक्षिण भारत के एक अन्य प्रमुख संत माधवाचार्य थे। दक्षिण भारत के ही एक अन्य प्रमुख संत माधवाचार्य थे। इन्होंने द्वैतवाद दक्षिण भारत के एक अन्य प्रमुख संत माधवाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और अपने मतों को प्रचारित करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। और अपने मतों को प्रचारित करने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेक करिए। देखिए पैराग्राफ चेक करिए। रामानंद भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। और ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। और ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। अभी तक जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हो रहा है, शंकराचार्य ने प्रारंभ किया भक्ति आंदोलन को, कहाँ? दक्षिण भारत, है ना। फिर उसके बाद आ रहा है रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, ये सब कहाँ है? दक्षिण भारत में है। रामानंद पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए। अपना केंद्र बनाया इन्होंने चित्रकूट और अयोध्या को। ठीक है, तो लिखे रामानंद ही पहले संत थे। जो भक्ति आंदोलन को, रामानंद पहले संत थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, उत्तर भारत लेकर आए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए। और इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना। ये राम के उपासक थे। रामावत संप्रदाय की स्थापना की, ये राम के उपासक थे और इन्होंने अपना केंद्र, ये राम के उपासक थे और इन्होंने अपना केंद्र
अयोध्या और चित्रकूट को बनाया। और इन्होंने अपना केंद्र अयोध्या और चित्रकूट को बनाया। ठीक है, इन्होंने ही संस्कृत के स्थान पर अभी तक संस्कृत ही चल रहा है, इन्होंने ही संस्कृत के स्थान पर हिंदी एवं अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रयोग अपने शिक्षाओं में किया। संस्कृत के स्थान पर इन्होंने हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रयोग अपने संदेशों में किया। संस्कृत सबको नहीं समझेगा ना, और हिंदी और जो स्थानीय भाषा है सबको समझेंगे। तो जब आप स्थानीय भाषाओं में लोगों को उपदेश देंगे तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे ना। आप कोई जो है फ्रेंड जा जाए बैठ के यहाँ जो है तुम्हें खूब बढ़िया बढ़िया बातें बताए तो तुम्हें किसी मतलब का आएगा, समझे भी नहीं आ रही फ्रेंड। ठीक है, ओके। देखिए रामानंद के प्रमुख शिष्य क्या हो गया? रामानंद के प्रमुख शिष्य संत रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा आदि थे। जिनमें से संत कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनमें से संत कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक, यानी कि ये जो इन्होंने कबीरदास ने जो अपने शिक्षाओं में मुख्य रूप से कहा, इन्होंने कहा कि भगवान की पूजा आराधना करने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को आप पवित्र रखिए, ठीक है, तो घर में ही आप बैठ कर आराधना कर सकते हैं। मतलब उसके लिए कहीं कैसे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मेन इन्होंने मुख्य रूप से क्या कहा, आत्मा और मन को इन्होंने पवित्र रखने के लिए कहा है। ठीक है, तो एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना कबीरदास। ठीक है, तो संत रैदास ने भी कुछ ऐसे ही बोला। उन्होंने भी कहा है कि जो है क्या करना है कि अगर आपका मन और आत्मा पवित्र है तो आपको कहीं से भी आप मोक्ष प्राप्ति के लिए आप साधना कर सकते हैं ईश्वर की, उसके लिए कहीं स्पेसिफिक जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब पैराग्राफ के अंदर देखिए, गुरु नानक देव भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। गुरु नानक देव भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन्होंने जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया। जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया तथा निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। जिसको इन्होंने निराकार ईश्वर को इन्होंने क्या कहा, अकाल, जिसको इन्होंने अकाल कहा। निराकार ईश्वर की सत्य श्री अकाल नहीं बोलते हैं कि सत्य कौन है, श्री अकाल यानी कि ईश्वर। और ईश्वर कैसा, निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार ना हो। ठीक, तो क्या जो है जो सिख संप्रदाय वाले हैं वो क्या किसी ईश्वर की पूजा करते हैं क्या? नहीं करते, यानी कि किसी एक निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये निराकार ईश्वर के उपासक हैं और इन्होंने उसको क्या कहा, निराकार ईश्वर को अकाल कहा है। ठीक है, फिर पैराग्राफ लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी
बंगाल के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भी बंगाल के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे और इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु ने और इन्होंने ही कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की उपासना एवं भक्ति करने का और इन्होंने कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की उपासना एवं भक्ति करने का संदेश दिया। कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने कहीं कीर्तन होता है। कीर्तन कौन किसने प्रदान करा? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कहा कीर्तन के माध्यम से ईश्वर और जल्दी प्रसन्न होगा, है ना, तो और जल्दी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो इन्होंने कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति और उपासना करने का संदेश दिया। आगे पृष्ठ आप लगे लिखिए, इन्होंने ही शूद्रों को कीर्तन शैली में प्रवेश दिया। इस कारण कीर्तन शैली में प्रवेश दिया। इस कारण इन्हें कीर्तन शैली का जन्मदाता कहते हैं। कीर्तन शैली का जन्मदाता कहते हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कीर्तन को भक्ति की पराकाष्ठा कहा है। इन्होंने कीर्तन को भक्ति की पराकाष्ठा कहा है। ठीक है, अब अगले लिखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी कुछ संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार किया गया। जिनमें से ज्ञानदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। ज्ञानदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। आगे लिखो, महाराष्ट्र में यह भक्ति आंदोलन दो संप्रदायों में विभक्त था। वरकरी और धरकरी। महाराष्ट्र में यह आंदोलन दो संप्रदायों में विभक्त था, वरकरी एवं धरकरी। ठीक है, वरकरी एवं धरकरी। वरकरी संप्रदाय के संत वैष्णव भक्ति के समर्थक थे। वरकरी संप्रदाय के संत वैष्णव भक्ति के समर्थक थे। वरकरी संप्रदाय के संत वैष्णव भक्ति के समर्थक थे, जिनमें प्रमुख संत तुकाराम एवं नामदेव हुए। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन है?
तुकाराम और नामदेव, तुकाराम एवं नामदेव, ठीक है। वही नामदेव, ये रामदेव नहीं, नामदेव, तुकाराम और नामदेव, ठीक है। वही थरकरी संप्रदाय के संत, वही थरकरी संप्रदाय के संत राम भक्ति के समर्थक थे, वही थरकरी संप्रदाय के संत राम भक्ति के समर्थक थे, जिनमें प्रमुख एकनाथ एवं रामदास थे, जिनमें प्रमुख एकनाथ एवं रामदास थे, एकनाथ एवं रामदास। ठीक है, तो ये तो मैंने एक शॉर्ट में करा दिया है। मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी इन्हीं में से आती हैं, क्योंकि वो सिद्धांत वगैरह ही पूछता है, और कुछ पूछ लेगा किस कौन सा संप्रदाय किसने स्थापना की है। बरकरी धरकरी से प्रमुख संत पूछ लेगा, बरकरी से कौन से संबंधित है, बरकरी से, या फिर महाराष्ट्र के कौन से संप्रदाय राम भक्ति शाखा के हैं, ठीक है, तो कौन है, धरकरी संप्रदाय वाले। और वैष्णव यानी कि विष्णु के उपासक कौन है, तो बरकरी वाले हैं, ठीक है। तो उनके मैंने आपको नाम लिखा दिए। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण को डिटेल में लिखते हैं, तो लिखे स्वामी शंकराचार्य, शंकराचार्य भक्ति आंदोलन का जन्म लिखा शंकराचार्य। ये जरूर सिद्धांत जरूर रट लेना, बहुत पूछा है क्वेश्चन से। एक ग्राफ बना लेना नोट्स पे जाकर के, और जो मैंने लिखवाया है सिद्धांत एक तरफ और संत उसके सामने, है ना, तो एक ग्राफ बना करके कर लेना, तो वो जो है विचार वाले वाइज करोगे। शंकराचार्य का जो जन्म है ये 788 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु इनकी हुई 820 ईस्वी, है ना, 31 साल की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई थी। जन्म होता है केरल में, केरल के कलाड़ी क्षेत्र में, और मृत्यु होती है इनकी उत्तराखंड के बद्रीनाथ। शंकराचार्य जी का जन्म, शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में, 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ था। कलाड़ी, कलाड़ी कोई बात बड़ा बड़ा वाला है वो, नहीं ये होता है, ये कलाड़ी है, ठीक है। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम शिव गुरु, इनके पिता का नाम शिव गुरु, जबकि माता का नाम आर्यामा, माता का नाम आर्यामा था, ठीक है। आगे लिखिए, इनके प्रथम गुरु गोविंद योगी हुए, इनके प्रथम गुरु गोविंद योगी हुए, जिन्होंने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। इनके प्रथम गुरु गोविंद योगी हुए, जिन्होंने इन्हें परमहंस की उपाधि दी। देखिए, जन्म बहुत कम आयु, ठीक है, अल्प आयु में ही इन्होंने, अल्प आयु मतलब कम आयु में, ठीक है, अल्प आयु पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, बहुत अच्छा लिखने लगेगा, है ना। अल्प आयु में ही इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, और ईश्वर की खोज में, ये नर्मदा, और ईश्वर की खोज में ये नर्मदा तट पर
और ईश्वर की खोज में ये नर्मदा तट पर आए जहाँ इनकी मुलाकात नर्मदा तट पर आए जहाँ इनकी मुलाकात गोविंद भागवत पाठ से हुई। नर्मदा तट पर इनकी मुलाकात गोविंद भागवत पाठ से हुई, जिन्हें गोविंद योगी कहा गया। और नर्मदा तट पर इनकी मुलाकात गोविंद भागवत पाठ से हुई। ठीक है, इनसे ही शंकराचार्य ने संन्यास की दीक्षा ली। इनसे ही इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली। इनसे ही इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और इनसे इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और गुरु आज्ञा पर काशी चले आए। और गुरु आज्ञा पर काशी चले आए। और गुरु आज्ञा पर काशी चले आए, जहां इन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। गुरु आज्ञा पर ये काशी, आज के वाराणसी चले आए, जहां इन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। तथा ज्ञान की प्राप्ति में लीन हो गए। तथा ज्ञान की प्राप्ति में लीन हो गए। ठीक है, इन्होंने बुद्ध संघ की भांति ही तपस्वी वर्ग का गठन किया। बुद्ध संघ एक संघ मतलब एक संगठन। इन्होंने बुद्ध संघ की भांति ही तपस्वी वर्ग का गठन किया। तपस्वी वर्ग का गठन किया एवं हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए तथा अपनी शिक्षाओं के प्रचार हेतु स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, फिर स्टॉप लाके पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, इन्होंने भारत में स्मृति संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, तो अब आपको घर जाकर देखिए क्या आपका होमवर्क है। एक तरफ संत आप लिखेंगे, एक तरफ उनका सिद्धांत लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे संप्रदाय। हाँ, तो एक टेबल बना लेना, संत, संप्रदाय, उनकी सॉरी सिद्धांत, संत हो गया, सिद्धांत हो गया, जो अद्वैतवाद ये, और उसके बाद कौन सा संप्रदाय इन्होंने बनाया। ठीक है, तो तीनों का एक चार्ट बन जाएगा। तो जैसे इनका स्मृति संप्रदाय है ना, अद्वैतवाद का सिद्धांत है, तो एक प्रकार से लेना शंकराचार्य, अद्वैतवाद का सिद्धांत और स्मृति संप्रदाय। तो ऐसे करके आपको क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगी। उस टेबल को जो है वो याद करने के लिए और ओके। तो हम पैराग्राफ आंसर के लिए इन्होंने भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की।
4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से कैसे बताओ क्या है मठ? एक योग केंद्र है, साधना केंद्र है मठ, ज्योतिष पीठ है एक तरीके से, साधना पीठ है ना। अभी तो 4 जैसे बद्रीनाथ भी एक पीठ हो गया, मतलब एक आस्था के केंद्र है ना। शिक्षा मतलब होता है कि आपको किसी से शिक्षित करना, और दीक्षा मतलब आपको संकल्प दिलाना। शिक्षित करना मतलब होता है दीक्षा लेना, आपको एक संकल्प दिलाना कि आप संन्यास धारण करेंगे, ठीक है, आप इस मार्ग का या अनुसरण करेंगे, वो है शिक्षित करना। ठीक है, शिक्षा में संसार उस चीज को आपको क्या करना, आपको बताना, ठीक है, आपको एक शिक्षित कर देना। ठीक है, शिक्षा दीक्षा मतलब देखिए, दीक्षा एक थोड़ा सा धार्मिक उसमें हुआ जाता है, दोनों का देखा जाए तो कॉन्सेप्ट वही है, दोनों का कॉन्सेप्ट वही है ना। दीक्षा क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक धार्मिक भावना में चला जाता है, तो उसने उसको वहां पर ज्यादा सुटेबल वर्ड है दीक्षा। ठीक है, जब आप संन्यास लेंगे तो उसको कहा जाएगा संन्यास की दीक्षा ले लिया। ठीक है, हाँ बताओ। हाँ, इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना। मठ भी देखिए क्या है, तो धार्मिक केंद्र है ना, धार्मिक आस्था के केंद्र है मठ। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से उत्तर में बद्रीनाथ, जिनमें से उत्तर में बद्रीनाथ, जिसे ज्योतिष पीठ कहते हैं, जिनमें से उत्तर में बद्रीनाथ जिसे ज्योतिष पीठ कहते हैं, कॉमा दक्षिण में श्रृंगेरी, दक्षिण में श्रृंगेरी जिसे श्रृंगेरी पीठ कहते हैं, श्रृंगेरी, ये श्रृंगेरी। उत्तर में बद्रीनाथ जिसे ज्योतिष पीठ कहते हैं, दक्षिण में श्रृंगेरी जिसे श्रृंगेरी पीठ कहते हैं। ठीक है, पश्चिम में द्वारका, पश्चिम में द्वारका जिसे शारदा पीठ कहते हैं, पश्चिम में द्वारका जिसे शारदा पीठ कहते हैं, एवं पूर्व में पुरी जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं, पुरी जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं। पश्चिम में द्वारका जिसे शारदा पीठ कहते हैं, शारदा पीठ। ठीक है, एवं पूर्व में पुरी जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं की स्थापना की। पूर्व में पुरी जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं की स्थापना की। अब ये सारे जो मठ है पीठ है किसको समर्पित है? बद्रीनाथ किसको समर्पित है? विष्णु को। ये केदारनाथ जी का है शंकर जी का स्थान, बद्रीनाथ विष्णु को समर्पित है। श्रृंगेरी किसको समर्पित है? शिव को। ठीक है, पश्चिम में आप देख रहे हैं द्वारका किसको समर्पित है? द्वारका किसे कहते हैं? कृष्ण को समर्पित है। और पूर्व में पुरी ये किसको समर्पित है? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। ठीक है, तो कृष्ण को हम जगन्नाथ कहा गया, पुरी में जगन्नाथ है, जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तो इसको समर्पित है पुरी। तो वहाँ पर रथ यात्रा होती है ना, 3 रथ निकाले जाते हैं, 3 रथ यात्रा होती है। ठीक, पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। तो किसके किसके रथ होते हैं? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथ होते हैं। तो हर साल रथ बनाए जाते हैं लकड़ी के, उनमें से उनकी मूर्ति को लेकर के मंदिर से उठाकर रथ में बैठाया जाता है, पूरे नगर में घुमाया जाता है। ठीक है, सभी लोग वहाँ पर आस्था केंद्र है कि सभी लोग उस रथ को खींचते हैं ना, जो जिसको मौका मिल गया रथ खींचने का तो उसमें रथ यात्रा होती है। उसकी बहुत बड़ी मतलब आयोजन है, पूरी बड़ी। ठीक है,
तो 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने कर दिया। चारों मठ मैंने लिखवा दिया। चारों मठों को किस नाम से जानते हैं, है ना, और किसको समर्पित है, ये हो गया। ओके, पैराग्राफ 3 देखिए। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के थे। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के थे, अर्थात इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति मतलब है मोक्ष प्राप्ति, अर्थात इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग बताया। अर्थात इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग बताया एवं उनका दर्शन अद्वैतवाद नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने बहुत बार चर्चा कर रखी है कि इन्होंने ज्ञान का मार्ग बताया मोक्ष प्राप्ति के लिए, तथा इनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान मार्ग के द्वारा। ये ज्ञान मार्ग की शाखा है, यानी कि आप वेद पुराणों का खूब अध्ययन करिए और उसी के द्वारा ही जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतना आप मोक्ष के करीब जाएंगे, है ना, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन समाज में ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि ज्ञान मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करना बहुत टफ है। कितना हम ज्ञान मार्ग प्राप्त, इतना अभी इन्वेस्टिगेशन करने में तो इधर हो ही जा रही है, फिर उसके बाद वेद पुराण उपनिषद कितना पढ़ोगे, है ना, तो वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया। समाज उसी चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है जो वो बड़े इजीली आसानी से जो कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति हमने देखेंगे कि भक्ति शाखा जो ज़्यादा वो होगी, हाई पॉपुलर हो जाएगी। देखिए, अपने दर्शन के प्रचार के लिए इन्होंने निम्न ग्रंथों की स्थापना की। अपने दर्शन के प्रचार के लिए इन्होंने निम्न ग्रंथों की स्थापना की, जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य। अपने दर्शन के प्रचार के लिए इन्होंने निम्न ग्रंथों की स्थापना की, जैसे ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, ठीक है। अगले लिखो मरीष पंचम, ठीक है, मरीष पंचम। अगले लिखो प्रपंच सारतंत्र, उपदेश साहसी आदि। ठीक है, आगे लिखिए शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से भी प्रभावित थे। शंकराचार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा से भी प्रभावित थे। इस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। प्रच्छन्न बौद्ध, इस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। ये जो है बौद्ध का ही एक इनको रूप मान लिया गया है ना। प्रच्छन्न बौद्ध जो कि ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ज्ञान के मार्ग की ओर, है ना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यानी प्रच्छन्न मतलब होता है जिन्होंने क्या कर रखा है कि ज्ञान, मैं कहता हूँ कि ज्ञान जिसको प्राप्ति हो चुकी है वो क्या है, प्रच्छन्न बौद्ध है ना, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो इनको भी मान लिया गया बौद्ध का एक अवतार, और कहा गया कि बौद्ध के वो अवतार है जिन्होंने क्या कर रखा है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बौद्ध। तो आगे लिखे इन्होंने भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र
भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र आदि पर भाष्य रचे हैं। भाष्य मतलब होता है समराइज करना। इन्होंने ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता आदि पर भाष्य रचे हैं। भाई भगवत गीता बहुत बड़ी है, उसको एक कंक्लूड करना है ना, उसका एक सारा वो तैयार करना, एक होता है समराइज करके उसका जिसको लोग आसानी समझ सके। अब भगवत गीता तो किसी को दे दो तो आदमी उसको पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, लैंग्वेज इतनी टफ है उसकी, तो उसको एक इजी उसमें लेकर के आना। ठीक है, इजी लैंग्वेज भाष्य का होता है समराइज करके किसी चीज को ट्रांसलेट करना। भाष्य ये जिसको आसानी से लोग समझ सकें। अब मान लीजिए रामचरितमानस है, या मैं कह दूँ तो वाल्मीकि का रामायण दे दी जाए, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण दे दी जाए, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अब उसी को मैं क्या करूँ कि एक बढ़िया समराइज फॉर्म में और बढ़िया उसको 100-150 पेज में समराइज करके तुमको दे दूँ। ठीक, तुम्हारी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, तो उसको क्या करोगे? तो पढ़ लोगे आराम से इजीली। ठीक, तो ये क्या है? भाषण रचना इन्होंने भगवत गीता ब्रह्मसूत्र। अगले देखिए, इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई। 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई। ठीक है, तो बद्रीनाथ में इनकी वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। बद्रीनाथ अगले देखिए राम ध्वजाचार्य। भैया देखो जरा चल रहा है राम ध्वजाचार्य। रामानुजाचार्य अगले हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य। तो लिखिए इनका जन्म 1017 ईस्वी में, ये 120 साल ये थे, 1017 से लेकर 1137 तक। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव एवं माता का नाम कांतिमती था। इनके पिता का नाम केशव एवं माता का नाम कांतिमती था। कांतिमती। ठीक, आगे देखिए इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता का देहावसान हो गया। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता का देहावसान हो गया। ठीक है, दूसरा आगे लिखिए इनको शिक्षा प्राप्ति हेतु कांची भेजा गया। शिक्षा प्राप्ति हेतु कांची भेजा गया। तमिलनाडु में छोटा पड़ता है कांची भी है। सांची तो स्टूडेंट में पड़ता है, कांची है कांची। इन्हें शिक्षा प्राप्त हेतु कांची भेजा गया, जहाँ इनकी मुलाकात यादव प्रकाश से हुई। और ये इनके प्रथम गुरु बने। आगे देखो कुछ समय पश्चात अध्यात्म की शिक्षा हेतु ये श्रृंगेरी गए। परंतु चोल राजा से मतभेद के कारण
परंतु चोल राजा से मतभेद के कारण शीघ्र ही इन्हें श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा। परंतु चोल राजा से मतभेद के कारण शीघ्र ही इन्हें श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा और वे होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन के दरबार में गए और वे होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन के दरबार में गए। इनको दक्षिण भारत में शंकराचार्य से भी ज़्यादा इनको सम्मान मिला है, उनसे भी ज़्यादा इन्होंने वो ख्याति दी और इस कारण इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इन्हें विष्णु का अवतार, दक्षिण भारत में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता था। ठीक, पैराग्राफ सेव करके लिखिए। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अर्थात इनके अनुसार ब्रह्म, जीव एवं जगत, तीनों के मध्य एक विशिष्ट संबंध है। अर्थात ब्रह्म, जीव और जगत तीनों के मध्य एक संबंध है, विशिष्ट संबंध है और तीनों ही सत्य हैं। ठीक है, आगे देखो। इन्होंने आत्मा की शुद्धि एवं मन की पवित्रता को ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन माना। ठीक है, देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। अपने दर्शन के प्रचार हेतु इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। जैसे मत की प्रचार हेतु इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे वेदांत सार, ठीक है, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, ब्रह्मसूत्र भाष्य एवं भगवत गीता पर टीका आदि। ठीक है, देखो इनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ टीका, भगवत गीता पर टीका, इनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ न्याय पुलिस था। इनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ न्याय पुलिस था। एवं इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की।
फुल स्टॉप लगा के आगे लिखिए। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब लिखिए निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य लिखो इनका जन्म। निम्बार्काचार्य इनका जन्म 1165 ईस्वी में। इनका जन्म 1165 ईस्वी में 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इनका जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ये रामानुजाचार्य के ही समकालीन थे। 1165 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। मद्रास में बेल्लारी जिला है, वहीं हुआ था। ये रामानुजाचार्य जी के समकालीन थे। ठीक, ये रामानुजाचार्य जी के समकालीन थे। इन्होंने ये भी शंकराचार्य के सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे। ये भी शंकराचार्य जी के सिद्धांत से संतुष्ट नहीं थे और इस कारण इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये सगुण भक्ति शाखा के थे। एवं कृष्ण के उपासक थे। ये सगुण भक्ति शाखा के थे एवं कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, इन्होंने अवतारवाद का समर्थन किया। तथा कृष्ण को शंकर का अवतार माना। ठीक है, शंकर का, शिव की क्या मान्यता क्या थी कि जो है जो कृष्ण है किसके अवतार है? विष्णु के। मान्यता थी समाज में। मेरे के 10 अवतार मानने में था, विष्णु के 10 अवतार की संकल्पना। 10 अवतार की संकल्पना में कृष्ण को किसका अवतार माना गया? विष्णु का। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इन्होंने कृष्ण को शिव का अवतार माना। नाम है कृष्ण है भाई। दशावतार की संकल्पना में सबसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कच्छप अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार। इसके दशावतार की बहुत बार मैं जिक्र कर चुका हूँ। क्लास में नहीं किया जाता, दशावतार का जिक्र किया था भाई। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से। यानी सबसे पहले जो जीव उत्पत्ति हुई वो जल में हुई। यानी जलचर जो प्राणी है वो सबसे पहले है इस पृथ्वी पर। ठीक, तो देखिए जिस हिसाब से अभी वैज्ञानिकों ने ये अपना पुष्टि की है कि किस तरीके से विकास हुआ है भाई। जीवन का विकास पृथ्वी पर जिस क्रम में हुआ उसी क्रम में उस समय 10 अवतार की संकल्पना कर दी गई थी। सोचिए, विष्णु के 10 अवतार माने गए और सबसे पहला अवतार किसको माना गया? मत्स्य अवतार को। और अगर हम देखें तो साइंटिस्टों ने भी वैज्ञानिकों ने क्या बोला है, सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है? जल। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि जो जलचर जीव हैं वो धीरे धीरे जल से निकल करके और स्थल में आने लग गए। जल से निकल करके क्या है? स्थल में आने लगे। कुछ देर रुकते थे, रहते थे और वापस आ जाते हैं गुफाएं चार। ठीक है, तो दूसरी संकल्पना किसको मानी गई?
अच्छा पता था, तो अभी पानी से निकल आता है ना, मछली तो नहीं निकल पाती, एक कछुआ निकल आता है, नहर में वापस चला आता है, ठीक है। तो उभयचर जीव है, जिस तरह में मतलब वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है अभी कि ऐसे ऐसे जीवों का विकास हुआ है, उसी तरीके से दशावतार को समझना है, ठीक। उभयचर हो गया यानी अच्छा अवतार। तीसरा अवतार किसको माना गया, या फिर ये बताइए कि उभयचर के बाद कौन से जीव आए, मैमल्स आए, स्तनधारी मैमल्स, जो कि अब जमीन पे ही रह रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा अवतार किसको माना गया, बड़ा अवतार, बड़ा बड़ा किसको कहते हैं, सुसुमर अवतार, ठीक है ना। तो चल देखो ना ऐसे वो पृथ्वी पर से लेके आ रहे हैं, तो कौन अवतार है, बड़ा अवतार, ठीक है। इसकी कहानी ये जो है डायनासोर बिल्कुल ग्यारह बात आप सुनो भाई, डायनासोर ये नहीं कह रहे सब प्राणी के नाम बता रहे हैं। हाँ वो डायनासोर ने बेटा वो वाला होता है, अवतार तो है लेकिन डायनासोर से जीव का नाम बता रहे हैं। डायनासोर उस समय में आया था ये सही कह रही है कि उस समय चूंकि मैमल्स पृथ्वी पर आए और उसी समय के डायनासोर को मान सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक मेरे दिमाग उसको नहीं गया था, इसको मैं इसको पूरी रिसर्च का पॉइंट है, ठीक है। अच्छा कोई भी पूछेगा नहीं तो उसका कहना ना ये मैंने हंस दिया ना, वो गलत बात है, ठीक है। देखिए इसका कहना ये है कि जिस समय मैमल्स पृथ्वी पर आए, मैं समझ गया क्या कह रही है, मैमल्स जिस समय पृथ्वी पर आए, क्या उसी समय डायनासोर भी उसी समय से ही है, ये कहना चाह रही हो ना, है ना। तो कह सकते हैं कि मैमल्स जिस समय आए उस समय डायनासोर भी आए, क्योंकि उनको खत्म हुए ही काफी साल हो गए, डायनासोर खत्म हुए, तो हो सकता है कि उस समय मैमल्स का मतलब है कि जो भी मैमल्स है उस समय मैमल्स अब उत्पत्ति होने लगी थी मैमल्स की। सबसे पहले अब मैंने मछली बोल दिया, अब कोई कहते सर कि जल में रहने वाले किसी और जीव का कोई नाम ले ले, तो अलग अलग हम सबका नाम नहीं लेंगे, हमने कह दिया जलचर जीव, मतलब जो जीव जल में रह रहा है वो सब हो गए। किसी एक को संकल्पना मानेंगे ना विष्णु की, ये थोड़ा कहेंगे कि भाई दरिया घोड़ा भी मछली भी नहीं, है ना। एक संकल्पना हो गई, यानी कि जलचर जो जीव है वो सब आ जाएंगे इसमें। फिर उभयचर जीव सब आ गए, किसी एक जीव की संकल्पना मान ली गई। उसके बाद मैमल्स, तो मैमल्स में सब आ गए, है ना, मैमल्स जीव है। मैमल्स के बाद फिर क्या हो गए, जो मतलब जो एप है यानी कि जो बीज है, ये भी क्या मैमल्स है ना। लेकिन अब जो एप है वो क्या है, इन एप का जो दिमाग है वो विकसित होने लग गया। जो मंकीज है इनका दिमाग क्या है, विकसित होने लग गया, यानी कि जो मंकी है इंसानों को एप्स का ही तो विकास मानते हैं ना, म्यूटेशन। तो अब जो है जो मंकीज है यानी मैमल्स है, इनका म्यूटेशन हुआ तो इनका दिमाग का विकास होने लग गया, और जब दिमाग का साइज बढ़ा, विकास हुआ, तो ये क्या है कि धीरे धीरे ये दो पैरों में चलने लग गए, धीरे दो पैरों में चलने लग गए, शिकार करने लग गए। तो तीसरी संकल्पना का मतलब एक तरीके से अगर आप देखें, अब ये जो चौथा अवतार है ये इसमें इंसान के भी लक्षण दिख रहे हैं और जानवर के भी लक्षण दिख रहे हैं। तो चौथा अवतार कौन सा हो गया, नृसिंह अवतार, ठीक है ना। आप देखिए चौथे नृसिंह अवतार के बाद मतलब जो जानवर है, अब ये जानवर क्या शिकार करने लग गया। मैंने स्टोन एज में, सोने से तुम लोगों ने पढ़ा, स्टोन एज में अगर आप देखेंगे तो उस समय जो इंसान है वो क्या है, वो है खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक वो केवल क्या कर रहा है, वो अपने भोजन को एकत्रित कर रहा है, भोजन को क्या कर रहा है, एकत्रित उगा नहीं रहा है, अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, वो पका रहा है अपने खाने को, वो क्या कर रहा है, अपने भोजन को एकत्रित कर रहा है, खाद्य संग्राहक, ठीक है। खाना बदोश जीवन जी रहा है। तो अगला संकल्पना कौन सी आ गई, पांचवी संकल्पना वामन अवतार। वामन अवतार क्यों भैया, वामन अवतार क्यों, क्योंकि वामन क्या है, खाद्य संग्राहक, क्या मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, संतुलित उत्पादन कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, भिक्षा मांग रहा है, यानी कि कलेक्ट कर रहा है अपने भोजन को। तो संकल्पना पांचवी संकल्पना कौन चाहिए, वामन अवतार। छठवीं संकल्पना, अब जो मनुष्य है उसका और विकास हुआ, अब वो खाद्य संग्राहक से वो प्रोड्यूसर बन रहा है, और प्रोड्यूसर बनने के लिए उसको खेती करनी पड़ेगी या फिर शिकार वाले। देखिए अब जो इसके बाद खाना बदोश जिंदगी के बाद जो मनुष्य है, अब वो खाद्य संग्राहक भी है, शिकारी भी है और एग्रीकल्चर भी कर रहा है, तीनों काम कर रहा है। यहाँ पर स्टोन एज में अगर हम देखेंगे, जो न्यू स्टोन एज आएगा उसमें हम देखेंगे कृषि का विकास हो चुका है न्यू स्टोन एज में।
यानी कि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, शिकार तो कर ही रहा है, ठीक है। आगे की भी खोज हो चुकी है, मेटल की भी खोज हो रही है, ठीक है। और अब इंसान ने जंगलों को साफ करके क्या करना चालू कर दिया है, खेती करना चालू कर दिया है। तो उसके लिए क्या चाहिए, औजार, औजार चाहिए ना। तो किसके हाथ में औजार दिख रहा है, परशुराम के। क्या दिख रहा है, फरसा। और फरसा किससे मिलता जुलता है, कुल्हाड़ी से। और अगर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टोन एज में अगर हम पढ़ेंगे तो इंसान ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया है, कुल्हाड़ी का। स्टोन एज में इंसान ने सबसे पहले कौन सा औजार का इस्तेमाल किया, कुल्हाड़ी। और उसी से उसने क्या, कुल्हाड़ी सुना रहता है, कुल्हाड़ी के पीछे आगे क्या लगा होता था, लोहा लगा होता था और पीछे उसने हड्डी लगा दी, जानवर की हड्डी लगा दी, आगे उसने लोहा लगा दिया और ऐसे कुल्हाड़ी बना दी। लेकिन एक्स तो भी, और ऐसी ही एक्स हमें किसके हाथ में थी, परशुराम के हाथ में। परशुराम का फरसा। तो अगला औजार कौन सा हो गया, परशुराम होता, छठवां औजार। देख अब मनुष्य और विकसित हुआ और डेवलप हुआ। अब और डेवलप हुआ तो वो एग्रीकल्चर और अच्छे से करने लग गया। अब एग्रीकल्चर जब अच्छे से कर रहा है तो उसको उसी जगह पर रहना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं क्या तमिलनाडु में एग्रीकल्चर करके और उत्तर प्रदेश चले गए और फिर चले गए वहाँ पर काटने उसे अनाज को। जहाँ पर वो खेती करेगा वहाँ पर मनुष्य को रहना, यानी सोसाइटी डेवलप, समाज का विकास होगा, ठीक है। और हमें समाज का विकास कितना दिख रहा है, राम जी दिख रहा है। वो क्या है, वो क्या माना गया राम को, और कैसा था माना गया कि वो एक मतलब एक समाज में रह रहा है, सामाजिक, ठीक। मेरे समाज का विकास और अच्छे तरीके से हुआ। तो हमें कौन सा दिख गया, राम का। आप लोग देखे परशुराम को देखा, परशुराम को अगर आप देखेंगे तो समाज में नहीं रह रहे हैं। परशुराम क्या देखा कि हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, यानी कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, जंगलों में, और हाथ में फरसा, उससे शिकार हुआ, समझो बात को, ठीक है। जब आपने इधर खेती कर ली उसके बाद चले गए कहीं दूसरी जगह। लेकिन अब जब वो मनुष्य क्या करेगा, इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मनुष्य को क्या है, एक जगह रहना पड़ेगा, एक जगह रहेगा तो समाज विकसित होगा, और समाज विकसित होगा तो कौन सा था, राम होता, ठीक। अब जब समाज विकसित होगा तो समाज में क्या होगा, धीरे धीरे समाज में कुछ अराजक तत्व भी आएंगे, रहेंगे। भाई जहाँ समाज होगा वहीं पर तो समाज में कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ अराजक लोग होंगे। तो समाज में कुछ अराजक लोग होंगे, और जब अराजक लोग हो गए तो ऐसे अराजक समझ रहे हो ना, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति वाले, है ना। तो जब अराजक लोग हो गए तो अब उन अराजक लोगों को खत्म करने के लिए थोड़ा सा अराजक बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा। तो कैसा होता है, कृष्ण होता है। तो कृष्ण को देखो ना भाई, राम की जो छवि है वो हमें को अलग बनाई गई है, हमारे आजा पुरुषोत्तम वाली, बिल्कुल श्रेष्ठ पुरुष वाली। लेकिन कृष्ण को कैसा बनाया गया, चला थोड़ा सा दूर, है ना, थोड़ा जो है मतलब टोपी बात देखने, है ना। तो भाई चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी चोर जैसा सोचना पड़ेगा ना, तो होता ही ना। तो अराजक जो लोग हैं उन अराजक लोगों से निपटने के लिए राम के समय में आप देखिए केवल ब्राह्मण ही एक दिख रहा है। कृष्ण के समय में देखिए तेरे बड़े बड़े कहीं बकासुर आ जा रहा है, कभी है ना कोई कोई आ जा रहा है, ठीक। तो बहुत बहुत आ रहा है तमाम। तो अब वैसे ही बनना पड़ेगा। तो कौन सा आ गया कृष्ण को, देखिए उनकी छवि ही ऐसी बनाई गई, उनकी संकल्पना ही ऐसी है। कृष्ण का कौन सा था, आठवां था, आठवां था। अब देखिए समाज में जब बहुत ज़्यादा धर्म के अंदर, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए, कुरीतियाँ बढ़ गई, वर्ण जो व्यवस्था है वो चरम पर पहुँच गई, स्त्रियों की दशाएं खराब हो गई, बलि प्रथा आ गई, है ना, कर्मकांड अपने चरम इस तरफ पहुँच गया, अहिंसा बढ़ गई। जब अहिंसा बढ़ गई तो फिर क्या हो गया, अहिंसा क्या हो गई, हिंसा बढ़ गई, है ना। जब हिंसा बढ़ गई तो अब कुछ लोग ऐसे थे जिनका जो मन है वो वहाँ से क्या होने लगा, विलप होने लगा, अलग होने लगा। और वो क्या करना चाह रहे हैं अब, समाज को एक बार फिर से वो करना चाह रहे हैं कि मतलब अहिंसा के पक्ष सब लोग आ जाए, है ना, यानी इन सब कुरीतियों से दूर। तो कौन आ गए, गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखिए, जो भी हिंदू धर्म है या जो धर्म है ना, ब्राह्मण धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई हैं, उन्हीं कुरीतियों के ही अगेंस्ट तो ये धर्म आया, बौद्ध धर्म। उस बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखें, वो सारी शिक्षाएं में यही सब चीज़ें हैं, चोरी का त्याग, अहिंसा मतलब अहिंसा का पालन करना, है ना, ये सारी जो चीज़ें बताई गई, सत्य, है ना, ये सब किसमें है, ये सब जो है हम देखते हैं बौद्ध धर्म में। तो अगला कौन सा धर्म है, गौतम बुद्ध का अवतार मान लीजिए, नवा अवतार कौन आ गया, गौतम बुद्ध। देखिए सब एक दूसरे के ही क्या है, एक दूसरे से ही सब आगे हुआ है। बहुत ज़्यादा अराजकता आ गई तो फिर लोग जो है अपना मूवमेंट करने लगे, अहिंसा को लोग अपना बिल्कुल लोग मानने लगे, बहुत धर्म आ गए और न हो गए। अब उसके बाद कहा गया कि एक समय ऐसा आएगा जब
जो ये सब कुरीतियाँ हैं या जो ये हिंसा है, इसका बिल्कुल बोलबाला हो जाएगा, बिल्कुल समाज जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ वो नहीं कहते दादा जी ये कलयुग कलयुग है, कलयुग कहते नहीं, कलयुग बढ़ गया है ना। कहते ना कोई जो है मान लीजिए किसी ने लव मैरिज कर ली तो गाँव वाले का यार कलयुग है, क्योंकि उसको उसी में कलयुग दिख रहा है, लव मैरिज कर लेने, ठीक है। या फिर मान लो पहले गांव में जो औरतें थी तो वो अपने घर परिवार वालों के सामने घूमने नहीं बोलती थी, मतलब बोल सकता है अपने पति को उसने देखा ही ना हो। अब क्या है कि अब जो है वो लगातार दरबार चल रहा है, सबके सामने तो दादी दिखा कहती है कलयुग है, घोर कलयुग आ गया, बताओ को शर्म नहीं है, घूंघट खोले खड़ी है, तो उनके उसमें यही है कलयुग। तो कहा गया कि जब कलयुग जो है अपने किसमें पहुंच जाएगा, अपने चरम पर, पराकाष्ठा पर, कहा जाता है कि जब जो है गाय का जो आकार है वो हो जाएगा बकरी के बराबर। ये लिखा हुआ है, गाय का आकार जो बकरी के बराबर हो जाएगा, जो मानव है मानव का साइज घटता चला जाएगा। तो आप देखिए ना, आपने सुने होंगे महाराणा प्रताप के किस्से कि महाराणा प्रताप 78 किलो की तलवार है ना, 1.25 कुंटल का भाला और 1 कुंटल का कवच, ठीक है, 78 किलो 2 तलवारें, इतना पहन के इतना लेकर के जो लड़ते थे, तो 250-300 किलो तो वो क्या है सांस में लेके। और ये इसमें कोई वो नहीं है, म्यूजियम में आप राजस्थान में म्यूजियम में रखी है तलवारें होंगी, तो उसका वेट है, ठीक है, 1.25 कुंटल का भाला, 78 किलो की तलवारें, उनका जो ये सब जो पहनते हैं सब कवच वच 1-1 कुंटल के, तो उसे म्यूजियम में रखा हुआ महाराणा। तो सोचे उस समय कितने फीट के, 7.5 फीट के, उस समय जो लोग हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत लंबे लंबे। अभी तो देखो ना रामचंद्र को जो है अयोध्या से तमिलनाडु पहुंच के चलते चलते, यही लोग लंबे थे, लंबे तो लंबे लंबे पैर थे। जो भी है खैर है ना, तो जो है उस समय लोग अगर लंबे ना होते तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, या फिर अगर आप देखिए जो सेनाएं एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट्स कर रही हैं तो वो अगर ऐसे ही होते तो बहुत समय लगता। अब देखिए अब आज की जनरेशन, अब बच्चा जो है ग्रेजुएशन में होता है और लगता है इतना, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, हमें लगता है कि अभी 8th 9th में होंगे तो पता चलता है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हो गया, तो साइज घट रहा है नहीं घट रहा, दिमाग बढ़ेगा, ये कहा गया लोगों का दिमाग बढ़ेगा और साइज घटेगा। तो आप देखिए 1.5 साल का बच्चा होगा आपके घर में, लेकिन वो क्या करेगा, यूट्यूब खोल लेगा और बढ़िया अपना गाना में लगा लेगा। 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बता दिया, 1 साल का बच्चा सीख जाता है यूट्यूब चलाना, ठीक है, मोबाइल चलाना, आप लोगों के घर में होंगे बच्चे देखिएगा 1-1.5 साल में। और तुम्हारे मम्मी पापा अभी उनको दे दो फोन तो ना चला पाएंगे, मम्मी को दे दो फोन तो अभी रिसीव ना कर पाएंगे, और बच्चे क्या है फिर, तो दिमाग का साइज बड़ा होगा और शरीर का साइज छोटा होगा, तो हाइट घट रही है और दिमाग ग्रो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा। तब एक अवतार आएगा, कौन सा, कलकी अवतार। देख तो 10वां अवतार कौन सा, कलकी अवतार। तो विष्णु के 10 अवतारों से कुछ मैंने दिए है, और ये जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शिव को माना है। चलो कथा समाप्त, ठीक है। अच्छा देखिए, कथा समाप्त करने से पहले एक पॉइंट लिख लो इसी में, इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, इन्होंने सनकादि, हाँ इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, और ये इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, और ये है सनकादि अवतार, सनकादि, इन्होंने सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं इन्होंने, और ये सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं इन्होंने वेदांत परिजात, इन्होंने वेदांत परिजात सौरभ, एक साथ लिखना है, इन्होंने वेदांत पारिजात सौरभ, इन्होंने वेदांत पारिजात सौरभ एवं, इन्होंने वेदांत पारिजात सौरभ एवं 10 श्लोकी सिद्धांत एवं 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना की, हाँ 10 श्लोकी सिद्धांत की रचना की।
ठीक है। माधव यहाँ तक हम रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे माधवाचार्य को, मतलब अगली क्लास में माधवाचार्य को देखेंगे, और दो तीन बचे हुए हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को जरूर देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।